ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक रोटी होती 10 बंदे नहीं इतने 50 बंदे होंगे ने। सुबह के टाइम यहाँ पे जब कस्टमर आता है, एक कस्टमर आता है, उसके इर्द गिर्द 50 लोग होते हैं। 50 लोग जो होते हैं उसमें से जो मज़दूर होता है ना, लाचार मजबूर इंसान, वो पीछे का पीछे रह जाता है। जो ज़ोरा वो होता है वो उस बंदे के साथ जाके काम कर लेता है। इससे हम यहाँ पे जितने भी खड़े ना लाचार मजबूर इंसान खड़े हैं। और हमारे पाकिस्तान के मज़दूरों का पता क्या हाल है, कुत्ते के बराबर। जैसे एक कुत्ते के आगे रोटी डालो, गली के कुत्ते 10 कुत्ते वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे अभी एक गाहक आता है और 10 नहीं 20 नहीं 50 के अभी यहाँ पे मौजूद हो, ज़्यादा नहीं तो 100 के लगभग यहाँ के बंदे अभी भी मौजूद हैं। टाइम देखें, सुबह 6 बजे 6:30 बजे यहाँ पे बंदा आना शुरू होते हैं और 12 बजे तक बंदे इसी तरह आते जाते रहते हैं। और मज़दूरों का क्या हाल है, मजबूर है जो वो रह जाता है, जो ज़ोरावर है वो ले जाता है। यहाँ पे जो मज़दूर है कुत्ते के बराबर हो चुका है पाकिस्तान के। मैं ज़्यादा नहीं बताता, मैं अपनी लाइफ का कहता हूँ कि आज से 17 साल पीछे जो मैं मज़दूरी यहाँ पे करता था, मैं यहीं का रैशी हूँ, लाहौर का ही, और शुरू से लाहौर के रहने वाला हूँ और मेरी पैदाइश भी यहीं की। मेरे हालात 17 साल पीछे भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहता, 17 साल पीछे 1200 रुपये मैंने इन कानों के गुनहगार कानों के साथ सुना हुआ है। 1200 रुपये मज़दूर की 1000 ईंट ऊपर पहली मंजिल पे लेके जाने की है। और आज 17 साल के बाद भी आज भी मुझे वही सुनने को मिलता है, 1200 रुपये मज़दूर की मजदूरी है। 1000 ईंट को ऊपर लेके जाने की, 1000 ईंट को उठा के ऊपर जाके छोड़ना है। ये हाथी का काम है, ये हाथी का काम है तो सर ये मशीन का काम। यहाँ पे अभी भी लोग पता क्या करते हैं, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए वो क्या करते हैं, वो करते हैं जो देखते हैं 800 900 800 1000 पे फंस जाए बंदा, वो कहेगा मैंने 800 ही देने। हम में से कोई ऐसा मजबूर होगा जो कहेगा यार मेरे घर आज कुछ नहीं है, मैं चला जाता हूँ, मैं 800 में फेंक आऊँगा। ऐसे मजदूर यहाँ पे इस टाइम ऑन द स्पॉट मौजूद हैं, लेकिन उनके पास हरफिया बयान नहीं का जो आपको बयान कर सकें। बहुत अच्छे बात। आई एम सीरियसली, मैं जो अपनी लाइफ के साथ सामने प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, मैं कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या क्या क्या। ये हमारे जो हालात मौजूदा हालात है ना, एक मजदूर के कुत्ते के बराबर। जैसे गली के कुत्ते होते हैं ना, उनकी किसी को फिक्र नहीं होती, पूरे मोहल्ले को रहने वालों को उनको पता है ये गली के आवारा हैं, ये यहीं के। हमारे पाकिस्तान के मजदूर का ये हाल है उस गली के कुत्तों के बराबर। मजदूर का कोई देखने वाला नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, मैं एक 6-7 साल हो गए मुझे शादी हुए, 6-7 साल से लेके अभी तक। पहले मैं इतना कुछ था मेरे पास कि जो मैं अपनी शादी का खुद सारा इंतज़ाम किया। उसके बाद शादी से लेके अभी तक, अभी 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चों के साथ में मैनेज करना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से मैनेज करूँ। मैंने अच्छे इदारों में भी काम किया है, फैक्ट्रियाँ, सोसाइटियाँ, हॉस्पिटल में, काफ़ी सोसाइटी में काम किया है, लेकिन ऑन द स्पॉट पैसे नहीं मिलते। और मेरा घर है, मैंने घर लेके जाना और खाना है। जब से कोरोना है, कोरोना के बाद तो इस तरह के हालात हो गए, कोरोना के गिरे हुए अभी तक हमसे उठा नहीं जा रहा कि हम किसी तरह से अपने स्टेबल हो के अपने बच्चों को कम से कम रोज़मर्रा की खाना तो खिला सकें। वो भी हम 3 टाइम का सर्वाइव पूरा नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। तो क्या हमारे पाकिस्तान के हालातों को क्या देखें हम हालातों को क्या देखें। हमारा तो घर का हालात ही नहीं हमें छोड़ रहे भाई, हम किन हालातों को देखें। पाकिस्तान के आग मजदूर आप नहीं आए, हज़ारों लोग आते हैं, इसी तरह इंटरव्यू करते चले जाते हैं। क्या होता है, सुनने वाले सुनते हैं, वो इधर से सुनते इधर से निकाल देते, दैन होता कुछ नहीं है और इनका होना भी कुछ नहीं है। जब तक ऊपर कोई हुक्मरान उसकी मर्ज़ी से ना आएगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, मैं यही जानता हूँ। बकाया अल्लाह पाक से यही कहेंगे सबको हिदायत दे, हमारे मौके जितने भी मुल्क के ये हुक्मरान हैं इनको चलाने का, मैनेज करने का कोई ऐसा अक्ल दनाई बख्शे। जैसे सुलेमान बादशाह को हिकमत अक्ल दनाई मिली थी, वैसे हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को अक्ल दनाई मिल जाए तो मैं कहना हमारा पाकिस्तान सबसे अव्वल और खुशहाल हो। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बनता, हमारा कहने को सिर्फ मुँह के कहने की सोने की चिड़िया है, लेकिन है कुछ नहीं है। मजदूर जहाँ का मजदूर नहीं खुशहाल तो वहाँ का मुल्क क्या कुछ कह सकते हैं, कुछ नहीं है। ये कोई दानिश्वर नहीं है, ये कोई दानिश्वर नहीं है, मगर इन्होंने वो बातें की हैं कि जिन बातों के ऊपर गौर करने के लिए मुझे जो है वो बहुत दूर जाना पड़ेगा, उन ऐवानों तक, उन ऐवान बाला तक, और उनका दरवाज़ा मुझे नॉक करना पड़ेगा और पता नहीं कितनी बार मुझे नॉक करना पड़ेगा। ये कोई दानिश्वर नहीं है, मगर इन्होंने मुझे वो बातें बताई हैं कि जिससे मैं अपनी रियासत को चला सकता हूँ। तो ये बातें उनको भी सोचनी चाहिए जो कि ऐवान बाला में नरम गद्दों के ऊपर बैठे होते हैं और नरम गद्दों के ऊपर बैठकर सिर्फ ज़ुबान चलाते हैं, हाथ नहीं चलाते हैं, अकल नहीं चलाते हैं।
सिर्फ ज़ुबान चलाते हैं, सोचने पर हम मजबूर हैं। हमारे